नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पाकिस्तान में बहुत जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तख्ता पलट होने वाला है। और इस तरीके की बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, उसका पर्दाफाश होने वाला है, जिसमें जज से लेकर के राजनेता से लेकर के नौकरशाह सभी लोग शामिल हैं और यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है। यह दावा मोहसिन नकवी की तरफ से किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान में अब तख्ता पलट होने वाला है या फिर आसिम मुनीर मोहसिन नकवी के कंधे पर हथियार रख करके जो है वो पाकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान के आवाम को साधने की कोशिश कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और शहबाज शरीफ को साइडलाइन करना चाहते हैं। ऐसी तमाम सवाल जो हैं वो जियो पॉलिटिक्स में जो जिसकी नजर है, जो दुनिया की राजनीति के बारे में समझ रखते हैं, वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की जो खबर है कितनी सही है? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि अगर जो है आग नहीं लगती है तो धुआं नहीं उठता है, तो ये हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर ये बात लागू होती है क्योंकि वहां हमेशा से एक पपेट सरकार रहती है। आर्मी वहां पे पूरी तरह से कब्जा किए हुए है, हर एक फील्ड में वहां के जो न्यायपालिका हो कुछ भी हो, और वही सरकार चलाते हैं, वही एक पपेट सरकार लाते हैं, वही जिताते हैं और वही जो है सरकार बनवाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी जनरल का दिल ललचाया कि उसे राष्ट्रपति बनना है या परवेज मुशर्रफ की तरह, जनरल जिया की तरह, या जो भी डिक्टेटर हुए हैं, जो सेना के डिक्टेटर हुए हैं, उनकी तरह अगर उनका मन करता है तो वो कभी भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, सेना को कब्जा में ले लेते हैं और जनरल बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो है नई सरकार 5 साल या 10 साल सरकार चलाते हैं, फिर उसके बाद से दूसरी सरकार से सेटिंग करते हैं, फिर वो जो है उससे जनरल वाली चीजों से हट जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये सेम टू सेम जनरल जिया के समय भी हुआ था, परवेज मुशर्रफ के भी समय में हुआ था। होता कुछ नहीं है। आप ये भी देखिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ को जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया और सजा सुनाई तो इतना हल्ला हुआ कि आर्मी की इज्जत जो है धज्जियां उड़ने लगी। फिर किसी तरह से जो है उनको जो है दुबई भेज दिया और ये कि हमारी सेना की जो है इतिहास में जो है कालिख न पुते। लेकिन ये सब जानते हैं कि पाक सेना कैसी सेना है। तो इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज जिस पे आप बात कर रहे हैं, ये पिछले एक हफ्ते से ये रणनीति डेवलप हुई है। पिछले 3-4 दिनों की बात है। एक जगह किसी आयोजन में गए हुए थे तो उन्होंने पहली बार एक बयान दिया कि जो है पाकिस्तान जो है अब बेकार या सड़ चुका है, उसके सिस्टम बेकार हो चुके हैं, इसको एक रीसेट की जरूरत है। कंप्यूटर की भाषा में रीसेट किया जाता है कि अगर आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जो है वायरस घुस गए हैं और आपके कंप्यूटर को धीमा कर दिए हैं, स्लो कर दिए हैं, तो आप उसे रीसेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। तो यही बात उन्होंने बताई थी। तब काफी बवाल हुआ था कि इन्होंने क्या बात कह दी और किस तरह की बातें होने लगी। तो मैं फिर 2-3 दिन पहले मैं जब देख रहा था पाक मीडिया को, तो वहां पे छपने लगा था कि मोहसिन नकवी जो है वहां के क्रिकेट के पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं, वहां के गृह मंत्री भी हैं। ये जो है काफी सेना से इनके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और जिनके सेना से अच्छे ताल्लुकात हैं वो सबसे ताकतवर माना जाता है। तो एक तरह से ये भी देखा जाए। दूसरी चीज कि बिना युद्ध लड़े जो है फील्ड मार्शल का अवार्ड ले लेना कि हम जो है भारत को हरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये आसिम मुनीर कर रहा था। इसके साथ साथ आसिम मुनीर ने क्या किया कि आप देखिए कि ईरान और अफगानिस्तान उसका समझौता कराने में अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगा था, जबकि अमेरिका ने बहुत डांट पिलाई है और इस बार के समझौते से ईरान की जो टीम है उसे हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो 2 दिन पहले ये खबर डेवलप हुई कि हो सकता हो कि पाकिस्तान सरकार को बर्खास्त करके आसिम मुनीर जो है
राष्ट्रपति बन जाएं और जो है डिक्टेटर वहां से करें और एक पपेट सरकार बनाएं और उनके खास जो है मोहसिन नकवी बन जाए। आज जो सुबह उन्होंने ये बात बोली है वो भी काफी खतरनाक है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई इस तरह की बात कैसे बोल सकता है कि पिछले 20 साल से या 25 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें ये कैटेगरी के लोग शामिल हैं, जज हैं, ये हैं। तो ये काफी जो है एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो समझने वाले लोग हैं वो भी समझने लगे हैं कि अब यहाँ कुछ ही दिन की सरकार बची है। एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो बिलावल भुट्टो का है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और आसिफ अली जरदारी के पुत्र हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी वो लिखते हैं क्योंकि वो अपनी माँ बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कल एक बयान जारी किया कि सोशल मीडिया पर, वो भी काफी वायरल है और बड़ा ही ड्रामेटिक अंदाज में उन्होंने ये बात बोली कि शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या आपको टिक टिक की आवाज सुनाई दे रहा है? और एक ड्रामा के तरीके से वो बोल रहे हैं। तो ये सारे हालात और सारे बयान इस तरफ ले जा रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ सरकार जो है चंद दिनों की मेहमान है और उसी का नतीजा है कि अब पूरी दुनिया भर में हेडलाइन बन रहा है। एक और चीज है वो ये कि बलूचिस्तान का मसला तो पुराना है ही पाकिस्तान में, इसके साथ साथ अभी पीओके में जो कुछ भी देखने को मिला, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मोहसिन नकवी ने चिंगारी लगाई है, ये दोनों मुद्दे इस चिंगारी को और भड़काएंगे? आप कल्पना करिए कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं, किसी की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ उनका मिनिस्टर खुले तौर से किसी सार्वजनिक मंच से बोल सकता है? 2 मिनट नहीं लगेगा, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, पाकिस्तान में सेना की सरकार है, सेना ही चलाती है। तो बिना सेना के वरदहस्त के मोहसिन नकवी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और गृह मंत्री हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है उनको, पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे और अपनी ही सरकार को घेरे, इसका मतलब कुछ तो सेना का बैकअप है उन्हें, बिल्कुल बैकअप है। पाकिस्तान में अगर कोई अपने आप को सीना चौड़ा करके चल रहा है और अपने गली मोहल्ले में चल रहा है तो लोग मजाक में कहते हैं कि भाई इसके ऊपर मेजर और लेफ्टिनेंट का आशीर्वाद है या इसको जो है मिला हुआ है, इसीलिए इतना अखड़ रहा है। क्योंकि तो वहां सेना ही सब कुछ है। भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर जिस तरह से जंतर मंतर पे जो है आंदोलन हुआ, पाकिस्तान के कई मोइजादा पीर मोइजादा कई दिग्गज पत्रकारों ने ये बात अपने ब्लॉग में लिखी है कि भारत में जिस तरह से जैन जी का प्रदर्शन हुआ, अगर ये पाकिस्तान में होता तो गोलियों से भून दिया जाता और जो है कितनों को गायब कर दिया जाता, पता नहीं चलता। लेकिन हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सलाम करते हैं। और खुद ही पीर मोइजादा ने ये बात अपने ही यूट्यूब ब्लॉग में लिखी है कि पाकिस्तान में जो है सेना की सरकार है और सेना ने पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया है, खोखला कर दिया। तो ये दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। कई दिग्गज वहां के पत्रकार हैं, निशार साहब हैं, वो भी बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, नजम सेठी हैं, इस तरह के काफी लोग हैं जो खुल के अपनी बात रखते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो उनका मानना है कि सेना ही सब कुछ है। और अगर लग रहा है कि फील्ड मार्शल साहब को राष्ट्रपति बनना है तो बन जाएंगे, सरकार को हटा देंगे, गिर जाएगी। तो बिल्कुल उससे पहले कि ये सारी जो भूमिका है वो बांधी जा रही है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ इसी तरीके की भूमिका बांधी जा रही है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कुछ भी हो सकता है और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, इतिहास गवाह है। और अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब चूंकि मोहसिन नकवी ने यह दावा किया है कि भ्रष्टाचार पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा जो हुआ है उसका वो खुलासा करेंगे और बहुत जल्द उसका खुलासा वो करने वाले हैं। उसके बाद सभी को ये पता है कि उसके बाद ये सब कुछ जो पैतरे चले जा रहे हैं ये वहां पे तख्ता पलट होना है। तो पाकिस्तान में तख्ता पलट होना तय है। अब वो कितना जल्दी होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, मोहसिन नकवी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आपको लगता है कि इस आधार पर पाकिस्तान में तख्ता पलट बहुत जल्द होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।